Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 15, which is present tense, simple, present tense and present continuous tense. Okay. So हमने 13 चैप्टर पढ़ा था, राइट? 13 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? वर्ब. वर्ब क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स, जो हम जो काम करते हैं उसे बताते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया. ठीक है. देन हमने 14 चैप्टर पढ़ा था द टेंस. अब हमने टेंस में क्या पढ़ा था? टेंस 3 टाइप्स के होते हैं. टेंस का मतलब होता है समय, और जो आपका टेंस होता है वो 3 टाइप का होता है. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस. देन इन 3 टेंसेस के प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के भी क्या होते हैं? टाइप होते हैं, राइट? तो हमने इनमें पहला टाइप क्या पढ़ा था? पहला टाइप हमने इन तीनों टेंसेस का पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस. ठीक है. प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी काम हो रहा है, पास्ट मतलब जो हो चुका है, एंड जो फ्यूचर होता है वो है आने वाला जो काम है. ठीक है. नाउ अब हम 15 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 2 टेंसेस पढ़ेंगे. पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस, देन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो ये प्रेजेंट टेंस की क्या है? 2 टाइप हैं, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. ठीक है क्लास? सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नंबर 15. Okay. Now, so let's start with the pictures below. Look at the pictures and complete the sentence with the relevant information. आपको क्या करना है? पिक्चर्स को देखना है और जो उनके सेंटेंस हैं नीचे दिए हैं उन्हें फिल करना है. अब ना यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है? बॉय बेड से उठ रहा है, मतलब आई डैश अप इन द मॉर्निंग. सो आई क्या आएगा यहाँ पे? आई वेक अप इन द मॉर्निंग. उठने को क्या बोलते हैं? वेक. ठीक है. नाउ सेकेंड, यहाँ पे क्या कर रहा है? ब्रश कर रहा है वो टीथ. ठीक है. देन आई डैश माई फेस. सो आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ. वो क्या करता है? वॉश करता है अपने फेस को और ब्रश करता है अपने टीथ को. ये चीज़ सबको समझ में आई? नाउ थर्ड पिक्चर देखिए, यहाँ पे क्या है? वो ब्रेकफास्ट ईट कर रहा है. सो आई ईट माई ब्रेकफास्ट. यहाँ पे क्या है? वो स्कूल जा रहा है. आई गो टू स्कूल. ठीक है ना. आपने यहाँ क्या देखा? जितने भी वर्ड्स हमने फिल करे थे वो किस में थे? प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में थे, क्योंकि वो काम अभी हो रहा है. ठीक है. Now come to the paragraph. Let's understand. The above sentence tells us about the daily routine of the child. Now ये sentence क्या बता रहा है? हमें daily routine बता रहा है child का, क्योंकि आपका काम क्या होता है? उठते हैं आप, तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर स्कूल जाते हैं, राइट? सब बच्चों का क्या होता है? यही एक रूटीन होता है. ऑल द वर्ब्स आर इन प्रेजेंट टेंस. और जितने भी वर्ब्स हमने यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पहला क्या कर रहा है? वेक, सेकेंड वॉश, थर्ड ब्रश, ईट एंड गो. तो ये क्या है सब? ये सब हमेशा किस में आएंगे? प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि डेली रूटीन हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट टेंस में. द प्रेजेंट टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज, बट यू विल लर्न now about the simple present and present continuous tense in the chapter. Now present tense होता है वो हम बहुत वेज में यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ 2 पढ़ेंगे अभी. पहला क्या है? सिंपल प्रेजेंट
एंड दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, simple present tense is used to talk about habits and routine of the person and fact that do not change. Now, simple present tense हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें किसी की आदत बतानी है, किसी का रूटीन बताना है, मतलब जो वो काम करता है सुबह से शाम तक, और कोई एक फैक्ट बताना है, मतलब कोई एक सच बताना है जो बदल नहीं सकता है। ठीक है, जैसे सुबह हमें क्या दिखता है, सन दिखता है, वो बदल नहीं सकता है, और रात को हमें क्या दिखता है, चांद दिखता है। तो ये दो चीज़ें क्या बदल नहीं सकती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं, किसी हैबिट के लिए, किसी रूटीन के लिए, या फिर हमें किसी फैक्ट को बताना होता है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सुहानी वॉशेज हर हैंड बिफोर द मील। ना सुहानी क्या करती है, अपने हाथ धोती है मील से पहले। ये क्या है, उसकी हैबिट है। ठीक है, उसकी आदत है। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न होम इन द आफ्टरनून। नाउ चिल्ड्रन क्या करते हैं, मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं और आफ्टरनून में वापस घर आ जाते हैं। ये क्या होता है, उनका रूटीन होता है। राइट, ये क्या है, आपकी हैबिट है, ये क्या है, आपका रूटीन है। एंड नाउ देखिए थर्ड, द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये क्या है, आपका फैक्ट है कि सन हमेशा कहाँ से उगता है, ईस्ट से, एंड जहाँ पे ढलता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है। कभी आपने देखा है सूरज को वेस्ट से उगते हुए और ढलते हुए ईस्ट से? नहीं ना। तो ये क्या है, आपका फैक्ट है, ये बदल नहीं सकता है। तो हमने क्या पढ़ा है, सिंपल प्रेजेंट कहाँ यूज होता है, हैबिट, रूटीन और फैक्ट के साथ में। ठीक है क्लास, ये चीज सबको याद रहेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ एक्सरसाइज ए, ये आपको बुक में करनी है। ठीक है, पहले मैं इसका मतलब समझा देती हूँ अब आपको। कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। ना आप जो वर्ब आपको ब्रैकेट में दिए है ना, उनका आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको 14 चैप्टर समझ आया होगा। अगर 14 चैप्टर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो और देखो, नहीं आता है मुझे कॉल करो। ठीक है क्लास, ओके, आई वोंट स्कूल यू। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में अपन को क्या करना है, जितने भी ब्रैकेट में वर्ड्स हैं उनके सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें ब्लैंक में लिखने हैं। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। नाउ पहला होता है प्रेजेंट, मतलब अभी। कॉन्टिन्यूस मतलब होता है, मतलब जो चल रहा है, अभी भी जो चीज चल रही है। तो जो काम अभी भी चल रहा है हमारे बोलते टाइम, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, जैसे अभी जैसे अभी क्या हो रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो चल रहा है लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ, राइट, तो भी ये वीडियो क्या चल रहा है। तो ये क्या है, दिस वीडियो इज गोइंग ऑन, राइट। तो ये क्या होगा, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, जो डेली रूटीन होता है, आपकी हैबिट होती है और जो फैक्ट होता है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है जो काम अभी भी चल रहा है। जैसे मैं राम के बारे में बोल रही हूँ और राम अभी क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो राम इज प्लेइंग राइट नाउ। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, अब हम पता कैसे लगाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आपको पता लगाना है सेंटेंस में, तो वहाँ क्या होता है, एस या फिर ईएस या फिर कुछ भी नहीं लगता है वर्ब के साथ में। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पता करना है तो वहाँ पे आईएनजी लगता है सेंटेंस में बाद में। ठीक है, वर्ब के बाद में।
ना हम आगे पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले ये चीज़ समझ में आए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। जो काम हम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अभी भी हो रहा है, उससे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज। पहला क्या है, एम इज और आर के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जहाँ पे आईएनजी लगती है वर्ब के साथ में। सेकंड क्या होता है, यहाँ पे देखिए, बीइंग, हैविंग, टॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये लगाते हैं हम एम इज और आर के साथ में। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई? ओके, नाउ अब यहाँ पे आप देखिए, इट टेल्स इट अबाउट द एक्शन दैट इज बीइंग डन एट द मोमेंट। जो काम अभी जस्ट खत्म हुआ है, अभी जो काम चल रहा है इस मोमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, पुष्पा इज टेकिंग अ क्लास। अब पुष्पा क्या कर रही है, क्लास ले रही है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपकी क्या ले रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, तो वो काम अभी भी चल रहा है। मिसेस शर्मा इज वॉकिंग टू हर कार, मतलब मिसेस शर्मा अपनी कार के पास जा रही हैं। अ हैबिट विच यूज्ड विद द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ एक हैबिट होती है जो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ में यूज करते हैं। नाउ एडवर्ब आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज आपको क्या करेंगे, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फॉर एग्जाम्पल, सारा इज ऑलवेज एंकरेजिंग हर यंगर ब्रदर। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई भी आदत क्या होता है, जैसे मेरी आदत क्या है, आपको पढ़ाने की है, राइट? आपको एंकरेज करने की है कि आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही सारा की आदत क्या है, सारा इज ऑलवेज एंकरेजिंग हर यंगर ब्रदर। मतलब जब भी वो अपसेट होता है तो सारा क्या करती है, अपने यंगर ब्रदर को और एंकरेज करती है कि तुम अच्छा कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखिए, रिमेंबर दैट यू मस्ट use the verb to be along with the base form of the main verb plus ing to make sentence in present continuous tense. Now हम क्या करते हैं, to be का जो verb है वो हम बेस फॉर्म के साथ यूज करते हैं मेन वर्ब की, और उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ing प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, जैसे कि टू बी की फॉर्म्स क्या होती हैं, एम, आर और इज प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद में हम लगाते हैं सिंग, मतलब ये क्या है, बेस फॉर्म है वर्ब की, सिंग, सिट या फिर फील, और उसके साथ हम लगाते हैं आईएनजी। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, द चोर इज सिंगिंग वेल, तो हमने इसके साथ में क्या लगा दिया, बेस फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, और दो द चोर है, चोर क्या है, एक ही चीज के बारे में बात करें तो इसलिए हमने इज लगाया है, क्योंकि इज किसके साथ में यूज होता है, सिंगुलर के साथ में। चौर मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जिसे हम एक मान के बात कर रहे हैं। दे आर सिटिंग अंडर द ट्री, वो सब कहाँ बैठे हैं, अंडर अ ट्री। अब वो सब क्या है, दे क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हमने आर लगाया है, और सिट के साथ में आईएनजी लगा दिया, अंडर द ट्री मतलब वो सब पेड़ के नीचे बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, तो ये क्या हुआ, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। ठीक है, नाउ आई एम फीलिंग अनवेल, मतलब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है, टू बी की फॉर्म, देन फील के साथ हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। नाउ बी एक्सरसाइज, राइट द वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड कैपिटलाइज वेरेवर नेसेसरी। ना आपको ये क्या है, आपको रीअरेंज करके एक सेंटेंस में फॉर्म करना है ये। ठीक है, और पहला जो आपका लेटर आएगा वो कैसा करना है, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, सो हम पहला आपको करके दिखाते हैं, इज वियरिंग ही और वॉट। नाउ सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन यूज करते हैं तो क्या आता है, हमेशा वॉट लगता है सबसे पहले। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया वॉट, राइट। उसके बाद में आपका क्या आता है,
उसके बाद में आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज, व्हाट इज। ओके, देन क्वेश्चन में उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट आपका? ही। सब्जेक्ट में क्या आता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, वर, ही, शी, इट। एंड नाउन्स क्या होते हैं? गर्ल, बॉय, एनिमल है कोई, या किसी का नाम है राम, श्याम, गीता, रीता। ये सब क्या आएंगे? नाउन। क्या नाउन में आते हैं। तो क्वेश्चन फॉर्म कैसी होती है? पहले आता है क्वेश्चन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में प्रोनाउन या फिर नाउन जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, एंड देन आता है आपका मेन वर्ब। आपका मेन वर्ब क्या है? वियरिंग। वियर मतलब क्या ये एक काम है, मतलब पहनने का काम। वियर मतलब क्या होता है? पहनना। तो ये काम है जिसे हम क्रिया बोलते हैं, और क्रिया को इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं। एंड लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? ये सेंटेंस फॉर्म करना है। बाकी सारे आपको होमवर्क में करने हैं, जो आपको कहाँ करना है? बुक में ही करने हैं। ठीक है, ओके। मैं आपकी इनकी एक अलग से क्लास ले लूँगी एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। 15 चैप्टर, 16 चैप्टर है आपका, राइट? 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में आपकी क्लास लूँगी जिसमें आपको सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है वो बताऊँगी। ठीक है क्लास? नाउ you can do the following to make negative sentence and question in both the tenses. Okay, now negative sentence और हम questions कैसे form करते हैं इन टेंसेस में, दोनों टेंसेस में हम वो पढ़ेंगे। अब पहला होता है हम नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिनमें नो या फिर नॉट आता है। ठीक है, जो किसी भी काम को करने के लिए क्या करते हैं? मना करते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जो किसी भी काम को करने के लिए हाँ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये क्या कर रहा है? कि मना कर रहा है कि मैं फुटबॉल नहीं खेलता। तो वो क्या हुआ? आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। देन आई प्ले फुटबॉल, इसका मतलब है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो ये क्या हुआ? आपका पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। नाउ क्वेश्चन सबको पता है, जो चीज़ें आपको पूछती हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, दिस इज़ अ क्वेश्चन। ओके, ये चीज़ सबको समझ में आई। नाउ हम सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं, और ये हम सीखेंगे इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। पहला सेंटेंस हम लेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं? हम करते हैं ऐड डू नॉट और डज नॉट बिफोर द वर्ब। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? डू नॉट या फिर डज नॉट लगा देते हैं उस वर्ब के आगे। जैसे मैंने सेंटेंस क्या बोला? आई प्ले फुटबॉल, राइट? तो हमने जब इसे नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या बोल दिया मैंने? आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। हमने प्ले के आगे क्या लगा दिया? प्ले क्या है? वर्ब है, उसके आगे हमने क्या लगा दिया? डू नॉट लगा दिया। ओके, यह समझ में आया सबको? ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। सुहानी डजंट वॉश हर हैंड। सुहानी वॉश हर हैंड्स, सुहानी डजंट वॉश हर हैंड्स। ठीक है, सुहानी यहाँ पे एक है, इसलिए हमने डजंट का यूज़ करा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ हम वी लिखते तो हम डू नॉट लिखते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, मतलब बहुत सारे चिल्ड्रन से जो कहाँ नहीं जा रहे हैं? स्कूल नहीं जा रहे हैं। चिल्ड्रन गो टू स्कूल एंड चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। ये चीज़ सबको समझ में आई? नेगेटिव में हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू नॉट और डज नॉट का वर्ब से पहले यूज़ करते हैं। ये चीज़ सबको क्लियर होनी चाहिए। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे? इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें क्या है? ऐड नॉट बिफोर द वर्ब। नाउ हम इसमें क्या करते हैं? वर्ब से पहले नॉट लगाते हैं। इसमें डू नॉट नहीं लगाते हैं, इसमें हम सिर्फ NOT नॉट लगाते हैं।
एग्जाम्पल देखिए अब, सुहानी इज नॉट वॉशिंग हर हैंड्स, मतलब सुहानी अपने हाथ नहीं धो रही है। सुहानी इज वॉशिंग हर हैंड्स, ये क्या हुआ आपका पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। एंड सुहानी इज नॉट वॉशिंग हर हैंड्स, ये क्या हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। चिल्ड्रंस आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। और ये किस में है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। नहीं होता है प्लीज कॉल मी एंड आस्क मी योर डाउट्स, ठीक है। एंड अभी भी अगर आपको किसी भी प्रीवियस चैप्टर में दिक्कत है तो प्लीज मुझसे कॉल करके पूछो, शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं डांटूंगी किसी को भी, ठीक है क्लास, ओके। एंड देन क्या है आपका क्वेश्चंस, ओके। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, ऐड डू और डस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड एंड इट विद द। नाउ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं, add do or does at the beginning of the sentence and end it with a question mark. Now हम do और does से sentence शुरू करते हैं और लास्ट में हम क्या लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। फॉर एग्जाम्पल डस सुहानी वॉश हर हैंड्स, तो पहले एग्जाम्पल डस सुहानी वॉश हर हैंड्स, तो जब क्वेश्चन लिखेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन, जिससे फॉर्म होगा वो वर्ड, देन उसके बाद में सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फॉर्म्स मैं आपको बाद में याद करवाऊंगी एक लेक्चर में, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रहेगी ना। देन डू द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल, ठीक है। देन क्वेश्चन मार्क, ये है आपका क्वेश्चन फॉर्मेशन। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, एस और एस हमेशा सिंगुलर चीज़ के साथ लगेगा। जैसे डू और डज के साथ हमने ईएस लगाया ना, वो किसके साथ लगाया है सिंगुलर के साथ में। एंड द चिल्ड्रन क्या है प्लूरल है, इसलिए हमने डू लगाया है। ये चीज़ हमेशा याद होनी चाहिए। सिंगुलर के साथ में हमेशा एस या फिर ईएस वाले वर्ब्स यूज आएंगे, लेकिन जब प्लूरल होगा तो हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, ठीक है। नाउ इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हम क्या करते हैं, reposition the help verb, reposition the helping verb at the start of question. Now हम क्या करते हैं, helping verb को question के starting में लगा देते हैं। जैसे कि is सुहानी washing her hands, इसमें हमने क्या करा, इसको हमने आगे कर दिया। हम नेगेटिव क्वेश्चन तो बना नहीं रहे हैं, तो हमने नॉट को तो हटाना ही है। आपका सेंटेंस क्या था, सुहानी इज वॉशिंग हर हैंड, तो हमें जब इसमें क्वेश्चन बनाना था तो हमने क्या करा, सुहानी का इज हमने पहले लगा दिया एंड इज सुहानी वॉशिंग हर हैंड, देन क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है क्वेश्चन फॉर्म करने का। जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर में से वो आप अपने सेंटेंस के सबसे शुरू में रख दो, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि आपको नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या करोगे, इज सुहानी नॉट वॉशिंग हर हैंड, ठीक है। ये तो क्या है आपका पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है। अगर आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन बोला है बनाने को बोलता है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रख देंगे, इज सुहानी नॉट वॉशिंग हर हैंड्स, देन क्वेश्चन मार्क। हमेशा क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन मार्क आना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो उसके मार्क्स कटते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है। नाउ एक्सरसाइज सी जो भी आपको बुक में करनी है, रीराइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। ना आपको जो भी सेंटेंस है ना उसको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे आपका पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है उसको आपको लिखना किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में लिखना है। इसको आपको लिखना है क्वेश्चन फॉर्म में, इसको आपको लिखना है क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पे इसको आपको लिखना है नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ये आपको बुक में करना है।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको PDF इसकी भेज दूंगी। डू रिमेंबर दैट नाउ। डू रिमेंबर दैट में क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आर द टू ऑफ द मेन वे टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट टाइम। नाउ ये दो तरीके हैं जो हमने क्या पढ़ा है प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट द हैबिट, रूटीन एंड अनचेंजेबल फैक्ट्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब यूज करते हैं, जब हमें हैबिट, रूटीन और फैक्ट्स के बारे में बताना है। नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस आर मेड, कैन बी मेड बाय एडिंग डू नॉट और डज नॉट बिफोर द वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट में कैसे बना सकते हैं, डू नॉट और डज नॉट का यूज करके। Question are formed in simple present tense by adding do or does not at the beginning and ending it with a question mark। ठीक है, क्वेश्चन हम कैसे फॉर्म करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, डू और डज नॉट को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऐड करके और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टेल्स अस अबाउट एक्शंस दैट आर हैपनिंग इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट। मतलब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो क्या बताता है, जो एक्शन अभी भी चल रहे हैं जब आप बात कर रहे हो। ठीक है, नाउ ये चीज सबको समझ में आ गई थी ना। अब देखो इसका मैं एक और तरीका बताती हूँ आपको। पहले सुहानी वॉश हर हैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे वो क्या होगा, सुहानी वॉशेस हर हैंड। ये इसका सेंटेंस है। इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम क्या करेंगे, डू है राइट, तो इसका ईएस हटा के, राइट, इसका ईएस हम हटा के यहाँ पे लगा देंगे, डज सुहानी वॉशेस हर हैंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है जिससे आपको क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन बनाना। और सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो कुछ करना ही नहीं है, आपको बीच में से हेल्पिंग वर्ब हटा के स्टार्टिंग में लगाना है। ठीक है क्लास, सो दिस एंड्स योर चैप्टर नंबर 15 which is present tense and divided into which part, two parts, simple present tense and present continuous tenses. Okay, thank you and have a nice day.